क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? क्या हमारे दिवंगत प्रियजन हमें देख सकते हैं? क्या हम मृत्यु के पार की दुनिया से जुड़ सकते हैं? आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी के दिव्य अनुभवों से जन्मे उस अद्भुत रहस्य को, मृत्यु के बाद क्या होता है। यह सिर्फ प्रवचन नहीं, आत्मा के गहराइयों में उतरने वाली यात्रा है। तो आइए अपनी चेतना को केंद्रित करें और इस आध्यात्मिक रहस्य को जानें, जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों को एक नई दृष्टि देगा। यह बात 28 अगस्त 1928 की है, जब श्री परमहंस योगानंद जी ने कैलिफोर्निया के इंसिनेट्स में एक दिव्य प्रवचन दिया। इस प्रवचन में उन्होंने मृत्यु के बाद क्या होता है, इस गहन प्रश्न पर प्रकाश डाला। योगानंद जी कहते हैं, विज्ञान ने न तो किसी चीज की सृष्टि की है और न ही किसी चीज का वास्तविक आविष्कार। जो कुछ भी खोजा गया है वह सब पहले से ही ईश्वर के विराट चेतना में मौजूद था। विज्ञान तो केवल उस सत्य की परतें खोल रहा है जो अनादिकाल से ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने मन को गहराई से केंद्रित करना सीखते हैं, आत्मचिंतन, ध्यान और साधना के द्वारा, तब हम उन अदृश्य रहस्यों को भी देख पाते हैं जिनके बारे में आज चर्चा की जा रही है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि वे जो कह रहे हैं वह कोई किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि उनके ईश्वर के साथ हुए प्रत्यक्ष अनुभव का साक्षात फल है। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब वे मृत्यु के पार के सत्य की बात करते हैं तो उसी क्षण वे उसे देख भी रहे होते हैं। जैसे कोई एक्सरे मशीन शरीर की हड्डियों को पारदर्शिता से देख सकती है, वैसे ही एक शांत और एकाग्र मन मृत्यु और जीवन के रहस्यों को भेद सकता है। उन्होंने कहा, यदि एक निर्जीव रेडियो तरंगें पकड़ सकता है और मीलों दूर के संदेश ग्रहण कर सकता है, तो हमारी चेतना जो परमात्मा से जुड़ी है क्या कुछ नहीं कर सकती? जब वह सूक्ष्म जगत से तार जोड़े तो वह मृत्यु के बाद की दुनिया को भी साफ देख सकती है। हमारे भीतर वह शक्ति पहले से है। मृत्यु का रहस्य समझना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सच्चाई है जो ध्यान, साधना और आत्मा की आंखों से प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़कर मनुष्य उस सूक्ष्म आंतरिक जगत को देख सकता है जो इस स्थूल संसार के परे है। हम सामान्यतः केवल उन अनुभवों को पहचानते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे चारों ओर सूक्ष्म स्तर पर कितनी शक्तियां सक्रिय हैं। हमारे हर विचार की एक कंपन होती है, एक तरंग जो बाहर भी जाती है और भीतर भी प्रभाव डालती है। आप चाहे कुछ भी सोचें या करें, वह आपके आचरण पर प्रभाव डालता है, इवन यदि आपने उसे छुपा लिया हो। आपके विचारों की स्पंदनशीलता आपके व्यवहार से झलकने लगती है और लोग उसे महसूस करने लगते हैं। यही सिद्धांत सकारात्मक विचारों पर भी लागू होता है। जब आप अपने भीतर प्रभु का नाम दोहराते हैं तो वह भावना आपके भीतर एक दिव्य आह्वान बनकर गूंजती है। विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि कोई मशीन उन्हें माप नहीं सकती, इसीलिए ईश्वर ने हमें वाणी दी है ताकि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। परंतु जो आत्मा ध्यान द्वारा भीतर शांत हो जाती है, वह दूसरों के विचारों को न केवल महसूस कर सकती है, बल्कि पढ़ भी सकती है। जब आपका मन अशांत होता है तो वह ऐसा विकृत रेडियो बन जाता है जो किसी भी मानसिक तरंग को ग्रहण नहीं कर सकता। जब चेतना हर समय बाहरी घटनाओं, इच्छाओं और दूसरों की गतिविधियों में उलझी रहती है, तब वह अपने भीतर और चारों ओर हो रही सूक्ष्म गतिविधियों से अनजान बनी रहती है। हमारी पांचों इंद्रियां अत्यंत सीमित हैं। आंखें केवल प्रकाश की कुछ तरंगों को ही देख पाती हैं, कान केवल कुछ विशेष ध्वनियों को ही ग्रहण कर पाते हैं। उच्चतम या सूक्ष्मतम स्पंदनों को वे पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए अधिकांश लोग उस दिव्य संगीत को नहीं सुन पाते जो ओम के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनवरत गूंज रहा है। वे देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। न वे समझ पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं। इसी बात को प्रभु यीशु ने कहा था, जिनके कान हैं वे सुने। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से अद्भुत यंत्रों का निर्माण किया है जो वह स्वयं अपने प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकता, जैसे सूक्ष्मदर्शी जो आंखों से अदृश्य कणों को दिखाता है, या रेडियो जो सैकड़ों मील दूर के शब्दों को पकड़ लेता है। परंतु यह न भूलें कि इन यंत्रों की उत्पत्ति उसी चेतन मन से हुई है। वही मन
जो ईश्वर की उपस्थिति से ओतप्रोत हो, तो वह अपने भीतर और बाहर की सभी सूक्ष्म शक्तियों को देख और जान सकता है। जब आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो आपकी दृष्टि, श्रवण और अन्य इंद्रियां शुद्ध और तीव्रतर हो जाती हैं। तब आप अनुभव करते हैं विचारों की सूक्ष्म कंपन को, उस दिव्य कंपन को जो स्थूल जगत की समस्त हलचलों का सार है। जब आप साधना द्वारा अंतर्मुख होते हैं, तो आपको दूसरों के केवल चेहरे या शब्द नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहे विचार भी सहज ही झांत होने लगते हैं। यह योग की वह अवस्था है जहां आप किसी के मन की गहराइयों में उतर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप आलोचना में पड़ जाते हैं। नहीं, आप केवल समझते हैं और करुणा से भर उठते हैं। जैसे ईश्वर हमारे हर अच्छे बुरे विचार को जानते हुए भी हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही एक योगी भी दिव्य दृष्टि से युक्त होकर सब में ईश्वर को ही देखने लगता है। यदि आपकी दृष्टि में राग, द्वेष या पूर्वाग्रह का कोई रंग चढ़ा है, तो संसार भी उसी रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। पक्षपात की दृष्टि से देखने वाला सत्य को कभी नहीं जान सकता, परंतु जब भीतर की लहरें शांत होती हैं, तब सृष्टि का संगीत स्पष्ट सुनाई देता है। शांत चित्त में व्यक्ति सबसे प्रेम करने लगता है, द्वेष का स्थान सहानुभूति ले लेता है। यही वह दिव्य चेतना है जिसे ईश्वर ने हमारे भीतर प्रतिष्ठित किया है। इस बदलते संसार में जहां हर वस्तु क्षणिक है, आपको अपने भीतर एक ऐसी शाश्वत स्थिरता उत्पन्न करनी होगी जिससे बाहरी उथल पुथल, दूसरों की नकारात्मकता या जीवन की परिस्थितियां आपको हिला न सकें। यही वह आंतरिक अपार शक्ति है जो व्यक्ति को चौथे आयाम यानी सूक्ष्म जगत के प्रति सजग बनाती है। तो स्वर्ग कहाँ है? क्या वह किसी दूर आकाश में है? नहीं, परमहंस योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग कोई रहस्यमयी या कोरी कल्पना नहीं, बल्कि पूर्ण यथार्थ है। यह सूक्ष्म जगत इस स्थूल भौतिक जगत के पीछे विद्यमान है। जैसे रेडियो तरंगें हमारे चारों ओर होते हुए भी केवल रिसीवर से ही सुनी जा सकती हैं, वैसे ही यह सूक्ष्म जगत, जिसे हम चौथा आयाम कहते हैं, केवल अंतर्ज्ञान की छठी इंद्रिय से अनुभव किया जा सकता है। इस सूक्ष्म जगत में जीवन का आधार ऑक्सीजन या भोजन नहीं होता। वहां जीवन ऊर्जा से संचालित होता है, जो ईश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। यह कल्पना नहीं, अनुभूति है। परंतु इन गूढ़ नियमों को जानने के लिए हमें साधना द्वारा अपनी चेतना को परिष्कृत करना होगा, तभी परलोक का अनुभव संभव है। तलंग स्वामी जैसे महान योगी सिद्ध पुरुषों के बारे में जब हम सुनते हैं, तो सामान्य बुद्धि चकित रह जाती है। वे कई कई दिनों तक गंगा की जलधारा पर तैरते रहते थे, कभी कभी तो घंटों और दिनों तक पानी के नीचे ही स्थित हो जाते, बिना किसी सांस के। और ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि जब कोई आत्मा जीवन के रहस्यों को जान लेती है, तब वह समझ जाती है कि जीवन केवल इस स्थूल शरीर या उसकी गतिविधियों का नाम नहीं है। जीवन उससे कहीं अधिक विराट, सूक्ष्म और चेतन है। एक सिद्ध आत्मा, भले ही वह भौतिक शरीर धारण करे, फिर भी वह ईश्वर के उच्चतर नियमों के अधीन जीती है। वह स्थूल संसार के बंधनों से ऊपर उठ चुकी होती है। आप सोच सकते हैं, यह सब कैसे संभव है? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखिए, हमारा अनुभव का क्षेत्र इस ब्रह्मांड का एक अत्यंत लघु अंश है। जो कुछ आप देख सकते हैं, वही सत्य नहीं है। हमारी सच्ची पहचान ईश्वर की चेतना से बनी है, और मृत्यु, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न प्रतीत हो, इस चेतना को नष्ट नहीं कर सकती। मृत्यु तो केवल जीवन के मध्य का एक द्वार है। न इसका आदि दिखाई देता है, न अंत। क्या यह तर्क संगत लगता है कि इतने जीवंत, सृजनात्मक और प्रेममयी जीवन का अंत केवल मृत्यु से हो जाए? यदि मृत्यु ही सबका अंत है, तो फिर न ईश्वर का कोई अस्तित्व ठहरता है, न किसी संत या अवतार का। फिर क्या लाभ है भलाई करने का? क्यों कोई व्यक्ति नैतिक और उच्च जीवन जीने का प्रयास करे, अगर अंत एक सूनापन और भस्म होना ही है? शास्त्र तो हमें कुछ और ही बताते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। यदि यह जीवन ही सब कुछ होता, तो न्याय की कोई संभावना ही नहीं रहती। क्या उन आत्माओं का कोई उत्तर नहीं जो बचपन में ही इस धरती से विदा हो गईं? या वे जो जन्म से अपंग या पीड़ित थीं, क्या वे केवल पीड़ा भोगने के लिए ही इस संसार में आई थीं? नहीं, ऐसी सोच अधूरी है।
जीवन की गहराई को समझने के लिए हमें अपनी चेतना को सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठाना होगा, आत्मा के स्तर तक पहुंचना होगा, अपने प्रियजनों को खोजने का सच्चा मार्ग। जब कोई आत्मा मृत्यु के द्वार से आगे बढ़ती है तो वह केवल अपने स्थूल शरीर को त्यागती है, चेतना नहीं मिटती। यदि आप सच्चे अर्थों में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पार क्या है, तो उसका एकमात्र सही मार्ग है आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिकता एक दिव्य विज्ञान है जो आपको इस सीमित संसार से परे की दुनिया से परिचित कराती है। यह केवल विश्वास या धारणा का विषय नहीं, यह अनुभूति का विषय है। लेकिन आजकल जिस तरह से लोग आत्माओं से संपर्क करने की बात करते हैं, वह सच्ची खोज नहीं, बल्कि अक्सर एक नाटकीय भ्रम बनकर रह गया है। बहुत से लोग खुद को इस ज्ञान का झांता बताते हैं, परंतु न तो वे समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं और न ही यह जानते हैं कि वे किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। कई बार ये तथाकथित माध्यम या फ्यूचर टेलर उन आत्माओं के वश में आ जाते हैं जो अभी तक पृथ्वी के मोह को नहीं छोड़ पाई हैं। ये भटकती हुई चेतनाएं न केवल माध्यम को भ्रमित करती हैं, बल्कि उनके माध्यम से आए श्रद्धालुओं को भी गलत दिशा में ले जाती हैं। मैं स्वयं एक बार कुछ शिष्यों के साथ ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था, जहां एक महिला सबके भविष्य बताने का दावा कर रही थी। वह बड़ी दृढ़ता से कह रही थी कि वह सब कुछ महसूस करती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह लोगों के मन को नहीं, बल्कि उनकी बातों और संकेतों को पढ़ रही थी। मैंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कमरे में हल्का अंधेरा था। मैंने अपने स्वर को कर्कश बनाते हुए जानबूझकर पूछा, मुझे अपने पति से तलाक कब मिलेगा? बिना सोचे उसने तुरंत जवाब दिया, बहुत जल्द। जैसे ही मैंने खड़े होकर अपने वस्त्र को ठीक किया, उसने मेरे वस्त्रों के भीतर के वस्त्र को देखा और पहचान लिया कि मैं कोई महिला नहीं बल्कि एक सन्यासी हूं। वह भड़क उठी और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे यह दिखाने का अवसर मिला कि बाहरी दिखावा आत्मिक सच्चाई का प्रमाण नहीं होता। केवल दिव्य साधना द्वारा अर्जित अंतर्दृष्टि ही सच्चे ज्ञान का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप सच में अपने दिवंगत प्रियजनों के बारे में जानना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि वे कहाँ हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, तो आपको किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, बल्कि अपने आत्मिक विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म जगत में संपर्क और आत्मिक उन्नति का मार्ग। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे किसी माध्यम या बाहरी शक्ति के सहारे परलोक से संवाद कर सकते हैं, परंतु सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कुछ माध्यमों में थोड़ी बहुत सूक्ष्म अनुभूति की क्षमता होती है, परंतु जब ये अंतर्दृष्टियां आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विवेक से रहित होती हैं, तो यह मार्ग स्पष्ट नहीं होता। ऐसे संपर्क अक्सर भ्रम पैदा कर सकते हैं और कभी-कभी यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से घातक भी हो सकते हैं। आप इन माध्यमों के जरिए न तो दिव्य आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, न ही उन संतों से जिनकी चेतना ऊंचे लोकों में निवास करती है। इन माध्यमों के द्वारा जो आत्माएं प्रकट होती हैं, वे अधिकतर सूक्ष्म जगत के निचले स्तर की होती हैं। वे भी स्वयं दिशाहीन और भटकती हुई। परंतु यदि आपका हृदय सच्चा है, आपकी साधना गहरी है और आपका ध्यान निस्वार्थ भाव से ईश्वर में लगा है, तो आप स्वयं अपने दिवंगत प्रियजनों से, यहां तक कि आत्म साक्षात्कारी महान संतों से भी आंतरिक रूप से संपर्क कर सकते हैं। उस संपर्क में न कोई भय होता है, न कोई छल, केवल प्रेम और प्रकाश। जिस प्रकार हम प्रतिदिन रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और पाते हैं कि हमारी चेतना, स्मृति और पहचान यथावत बनी हुई है, ठीक उसी तरह जब आत्मा मृत्यु के द्वार को पार करती है, तब वह सूक्ष्म जगत में उसी पहचान के साथ जागती है। वहां भी उसकी स्मृति, उसका भाव, उसकी प्रवृत्ति वैसी ही रहती है जैसी वह इस जीवन में थी। फर्क बस इतना होता है कि वहां हम स्वयं को अधिक युवा अनुभव करते हैं और सभी रोगों, कष्टों, सीमाओं से मुक्त। परंतु यह भ्रम पालना कि मृत्यु के साथ ही हम दिव्य बन जाते हैं, एक भूल है। मृत्यु केवल आवरण बदलती है, चेतना को नहीं। यदि आपने इस जीवन में अपने अंतःकरण को निर्मल बनाया है, दूसरों के प्रति करुणा रखी है, सच्चाई का पालन किया है, तो मृत्यु के बाद भी आपकी चेतना दिव्यता के समीप होगी। और यदि इस जीवन में आपने अहंकार, क्रोध, वासना और स्वार्थ से जीवन जिया है, तो मृत्यु के बाद भी आप उसी स्तर के सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करेंगे जहां वैसी ही चेतनाएं मौजूद हैं। इसलिए इस जीवन में जैसे हैं, वही परलोक में भी बनकर जाते हैं। मसीह ने एक बार कहा था,
मेरे पिता के घर में अनेक निवास स्थान हैं। उनका यह कथन इस गूढ़ सत्य की ओर संकेत करता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं किसी एक ही स्थान पर नहीं जाती, बल्कि वे सूक्ष्म जगत के उन विशेष लोकों की ओर खिंचती हैं जो उनके अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्पंदनों से मेल खाते हैं। जिस प्रकार जल की गहराई में मछलियां, भूमि में कीड़े, धरती पर मनुष्य और आकाश में पक्षी निवास करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकों में आत्माएं अपने अपने संस्कारों और चेतना के अनुरूप ही अपने स्थान प्राप्त करती हैं। जो आत्माएं धरती पर रहते हुए सत्य, करुणा, प्रेम और ध्यान के पथ पर चली हैं, वे मृत्यु के बाद ऊंचे सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती हैं, जहां उन्हें अधिक स्वतंत्रता, उज्ज्वल प्रकाश, अलौकिक आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। इन सूक्ष्म लोकों में जीवन भौतिक तत्वों पर आधारित नहीं होता। वहां जीव विद्युत या वायु पर आश्रित नहीं होते, बल्कि वे दिव्य प्रकाश की बहुरंगी किरणों पर जीते हैं। वहां हड्डियां नहीं होती, न ही कोई कठोर ठोस पदार्थ, इसलिए टूटने बिखरने का कोई भय नहीं रहता। सब कुछ चेतना और विचार से संचालित होता है। वहां की आत्माएं जो कुछ भी सृजित करना चाहती हैं, उसे वे केवल इच्छा करके प्रकट कर देती हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बाग चाहते हैं। बस उस इच्छा को मन में लाते ही वह प्रकट हो जाता है। वहां कोई फावड़ा नहीं उठाना पड़ता, न कोई बीज बोने की आवश्यकता होती है, और जैसे ही आप चाहें वह बाग अदृश्य भी हो सकता है। वहां की हर रचना आपकी चेतना की शक्ति से जुड़ी होती है। संपूर्ण नियंत्रण विचार की ऊर्जा द्वारा होता है। यह सूक्ष्म जीवन इस धरती से कहीं अधिक स्वतंत्र, लचीला और सौंदर्य से भरपूर है। लेकिन वहां तक पहुंचना तभी संभव है जब हम यहां इसी जीवन में अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं, प्रेम, ध्यान, सेवा और ईश्वर की स्मृति से युक्त होकर। मृत्यु के पार भी प्रेम जीवित रहता है। सूक्ष्म लोक से संपर्क करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक दिव्य रहस्य है जिसे स्वयं प्रकृति ने गुप्त रूप से सुरक्षित कर रखा है। आत्माओं के उस सूक्ष्म जगत से संवाद कर पाना या उनसे संदेश प्राप्त कर पाना केवल उसी को सुलभ होता है जो इस विषय में गंभीर साधना, पवित्रता और निष्कलंक प्रेम के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर नहीं चाहते कि हमारा प्रेम केवल अपने परिवार, अपने रिश्तों या परिचित लोगों तक सीमित रह जाए। वे चाहते हैं कि हम उस प्रेम का विस्तार करें, कि जिस आत्मीयता से हम अपने प्रियजनों को अपनाते हैं, उसी भावना से पूरे संसार को अपना मानना सीखें। और जब हम यह सीख नहीं पाते तो जीवन स्वयं हमें सिखाने लगता है। धीरे धीरे हमारे अपने प्रियजन, माँ, पिता, भाई, बहन, जीवन साथी एक एक करके इस संसार से विदा लेते जाते हैं, मानो हमें यह समझाने के लिए कि प्रेम को बंधन नहीं, विस्तार चाहिए। आत्मा से आत्मा का मिलन केवल शरीर के संबंधों से नहीं होता। यह एक दिव्य अनुभव है। लेकिन यदि हमारा प्रेम शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ है, यदि हमारी साधना सच्ची है, तो हम मृत्यु के पार भी अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रेम का वह अदृश्य सेतु है जो जीवन और मृत्यु के बीच पुल का कार्य करता है। यह केवल विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान है, जिसे केवल हृदय की गहराई से अनुभूत किया जा सकता है। मानव हृदय कितना अद्भुत है। एक अजनबी से मिलकर हम उसे जीवन साथी बना लेते हैं। कुछ वर्षों पहले जो अनजान था, वह अब मेरा बन जाता है। हम विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, और फिर ये भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि इन आत्माओं का मिलन केवल एक जीवन के लिए हुआ है। इन संबंधों की डोर बहुत सुंदर होती है, पर स्थायी नहीं। फिर जब मृत्यु इन रिश्तों की डोर काटती है तो हृदय विदीर्ण हो उठता है, आत्मा चीख उठती है, क्यों क्यों छीन लिया गया मुझे मेरा प्रिय, चुम। और यही पीड़ा मन में विद्रोह और प्रश्नों की आंधी लाती है। इस संसार की अस्थिरता, इन रिश्तों की क्षणिकता को जब हम देख नहीं पाते, तब हृदय मृत्यु से संघर्ष करने लगता है। और तब यदि हमारी चेतना जागृत हो तो हम मृत्यु के इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है, कि हमारे प्रियजन कहीं खो नहीं गए हैं, वे बस एक और लोक में, एक और अवस्था में विद्यमान हैं। और यदि हम शुद्ध हृदय से, एकाग्र ध्यान से और निष्कलंक प्रेम से पुकारें तो वे हमें उत्तर देंगे, उस मौन की भाषा में जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। माँ, क्या आप सुन रही हैं?
मुझे अपनी मां की मृत्यु बहुत पहले ही एक आंतरिक चेतावनी के रूप में महसूस हो चुकी थी। मेरी आत्मा जानती थी, कहीं ना कहीं कोई मौन संकेत था कि वे इस संसार से विदा लेने वाली हैं। लेकिन जब वह क्षण आया, जब मां सचमुच चली गई, तो मैं टूट गया। मेरा हृदय रो रो कर बिखर गया। मैं हर जगह उन्हें ढूंढता रहा, हर कोने में, हर याद में, लेकिन वे कहीं नहीं थीं। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, हे जगन्माता, यदि तुम सच में हो तो मुझे उत्तर दो। क्यों तुमने मेरे हृदय में अपनी मां के लिए इतना गहरा प्रेम जगाया और फिर मुझे उससे वंचित कर दिया? क्या यह तुम्हारी लीला थी? क्या यह कोई दंड था? और तब एक मौन में उत्तर उभरा, एक दिव्य ध्वनि भीतर गूंजी। कौन थी वो मां जिसे तुम खो बैठे? कौन था वो पिता जिसे तुम याद करते हो? क्या तुम जानते नहीं, वह सब मैं ही थी। जन्मों जन्मों से मैं ही तुम्हारी मां बनकर तुम्हारी देखभाल करती आई हूं। जब मैंने यह सुना, मेरा हृदय हिल गया। मुझे समझ में आया कि मेरी मां, जिन्हें मैं इस जीवन में मां कहता था, वे केवल ईश्वर की करुणा का एक रूप थीं। उनका अस्तित्व, उनका स्नेह, सब कुछ परमात्मा के प्रेम की ही एक झलक थी। मैंने गहन ध्यान में उतरना शुरू किया। मैं जानना चाहता था, मां कहाँ हैं? क्या वे अब भी कहीं हैं? और तब मैंने उन्हें देखा। हाँ, मैंने सूक्ष्म लोक में अपनी मां के दिव्य रूप को देखा। वह रूप जो किसी प्रकाश पुंज की तरह था, शांत, मधुर और प्रेम से भरपूर। मैंने उनसे बात की और उस क्षण मुझे अनुभव हुआ कि प्रेम कभी मरता नहीं। परंतु यह संपर्क सहज नहीं था। यह कोई स्वप्न या कल्पना नहीं थी। यह अनुभव मेरी अंतरात्मा की तीव्र खोज, प्रार्थना और निरंतर ध्यान का परिणाम था। जब आप सच्चे प्रेम से किसी प्रिय आत्मा को पुकारते हैं और वह पुकार चंचल नहीं बल्कि एकाग्र और पूर्ण समर्पण से की जाती है, तो वह पुकार अवश्य पहुंचेगी। लेकिन यदि आपके विचार बिखरे हुए हैं, यदि आप केवल क्षणिक भावना में उन्हें याद कर रहे हैं और अगले ही पल सांसारिक विचारों में खो जाते हैं, तो यह संपर्क असंभव हो जाता है। यह एक दिव्य तरंग है जिसे प्रसारित करने के लिए आपका अंतःकरण स्थिर, गहरा और प्रेममय होना चाहिए। आपका मन यदि रेडियो जैसा बना दिया जाए तो वह आत्माओं के जगत से संदेश ग्रहण कर सकता है। लेकिन हर रेडियो की तरह उसे भी एक सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। यह फ्रीक्वेंसी है अखंड प्रेम, गहन ध्यान और सच्ची आत्मिक तीव्रता। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि जिसे आप पुकार रहे हैं वह आत्मा भी उस स्तर तक उन्नत हो कि वह आपको सुन सके, आपको समझ सके और उत्तर दे सके। केवल शरीर छोड़ देना आत्मा को जागृत नहीं बना देता, लेकिन यदि दोनों ओर से प्रेम दिव्य हो तो आत्माओं की यह मुलाकात अवश्य होती है। क्या मृत्यु के बाद हम अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं? हाँ, यदि आपका प्रेम सच्चा हो और आपकी चेतना निर्मल हो तो निश्चित ही आत्माएं उत्तर देती हैं। परंतु इसका रहस्य इतना सरल भी नहीं है। यह कोई कल्पना की बात नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। आप उन्हीं आत्माओं से सबसे सरलता से संपर्क कर सकते हैं जो कभी आपके जीवन में रही हों, जिनसे आपका प्रेम, आपका आत्मिक संबंध बहुत गहरा रहा हो और जिनका चेतना स्तर आपके समकक्ष या आसपास रहा हो। प्रेम की तरंगें एक दूसरे को सहज रूप से ढूंढ लेती हैं। परंतु यदि आप किसी महान संत, किसी अवतार या ईश्वर तुल्य आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, तो जान लें कि वह संपर्क तभी संभव है जब आपकी चेतना अत्यंत शुद्ध हो गई हो। बिना शुद्ध हृदय के आप कृष्ण, बुद्ध या क्राइस्ट जैसे महापुरुषों की दिव्यता को न तो समझ सकते हैं और न ही उनके स्पंदनों को ग्रहण कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं और आपने भगवान श्री कृष्ण या जीसस क्राइस्ट का आह्वान किया, परंतु आपकी चेतना अभी भी सांसारिक वासनाओं में उलझी हुई है। ऐसे में उनकी दिव्य उपस्थिति, जो अग्नि समान तेजस्वी है, आपकी अपक्व चेतना को सहन नहीं होगी। यह दिव्यता आपके शरीर और मन को आघात पहुंचा सकती है। मैंने स्वयं इन अवतारों को देखा है, मैंने उन्हें अनुभव किया है। वे वास्तव में मौजूद हैं। आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप भी उन्हें देख सकते हैं यदि आपका ध्यान, आपकी चेतना और आपकी भक्ति इतनी उन्नत हो जाए कि आप उनके दिव्य कंपन से एक हो जाएं। यह आत्माएं किसी शून्य में नहीं हैं, वे आकाशीय ईथर में विद्यमान हैं। हमेशा, हर समय वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनती हैं, हमारे भावों को जानती हैं।
वे हमारे ऊपर अदृश्य रूप से कृपा की वर्षा करती हैं। यदि उन्होंने अभी तक पुनर्जन्म नहीं लिया है या किसी उच्चतर लोक में नहीं चले गए हैं, तो वे हमें अपने स्पंदनों से आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए विकसित होते रहो। अपने भीतर इस योग्य बनो कि तुम कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध और महावतार बाबा जी जैसे दिव्य आत्माओं के स्पंदनों को अनुभव कर सको। क्योंकि जब ध्यान की गहराई में तुम उनमें से किसी एक के दर्शन कर लोगे, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म शुरू हो गया है। उनकी कृपा में जब चेतना स्नान करती है, तो जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आने लगते हैं। भीतर एक नया प्रकाश जगता है। उस दिन से तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, तुम ईश्वर की योजना का जागृत पात्र बन जाते हो। परलोक से संपर्क, चेतना की सावधानी, ये कोई साधारण विषय नहीं है। हम उस सूक्ष्मतम सत्य की चर्चा कर रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के पार फैला है। इसलिए सावधान रहें। कभी भी अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरने मत देना। और ध्यान रहे, यदि आप परलोक से संदेश पाने की लालसा में बैठते हैं, तो ऐसा न करें कि बस चुपचाप बैठ जाएं और अपने मन को रिक्त या शून्य कर दें। ऐसा करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आपका मन एक खाली पात्र बन जाता है, तो वह ईथर में घूम रही उन भटकती आत्माओं के लिए एक खुला द्वार बन जाता है, जो अब भी भौतिक जगत की आसक्ति में फंसी हुई हैं। ये आत्माएं अधर में अटकी रहती हैं, न पूरी तरह सूक्ष्म लोक में, न ही इस स्थूल संसार में। इनका मन अभी भी वासनाओं, आकांक्षाओं और भौतिक बंधनों में उलझा हुआ होता है। इसलिए ये बेहतर सूक्ष्म जीवन में समाहित नहीं हो पाती। और जब कोई व्यक्ति जिसका मन दुर्बल है अपनी चेतना को बिखेर देता है, तो ये भटकती आत्माएं उसमें प्रवेश कर सकती हैं। जी हाँ, यही वे आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने शैतान कहकर निकाला था। ये कोई काल्पनिक शक्तियां नहीं, बल्कि चेतना के गिरे हुए स्तर की वास्तविक आत्माएं हैं, जो अब भी स्वयं की पहचान को लेकर भ्रम में हैं। इसलिए यदि आप आत्मिक यात्रा कर रहे हैं, यदि आप अपने प्रियजनों से संपर्क करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, चेतना को उच्चतम बनाए रखना। जिन आत्माओं का पुनर्जन्म हो चुका है, उनसे भी संपर्क संभव है, पर केवल उन्हीं के साथ जिनसे आपका प्रेम शुद्ध था और जिनसे आपका आत्मिक बंधन था। जब तक आप स्वयं भीतर से निर्मल, केंद्रित और शांत नहीं हो जाते, तब तक परलोक की ऊंचाइयों से आने वाले दिव्य संदेश आपकी चेतना तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आत्मा की दिशा में यात्रा करने वाले पथिकों के लिए यह अनुशासन अत्यावश्यक है। कभी अपने मन को रिक्त मत करो, बल्कि ईश्वर से भर दो। तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी चेतना केवल उन्हीं सूक्ष्म आत्माओं के संकेत ग्रहण करेगी जो प्रेम, शांति और प्रकाश में स्थित हैं। प्रेम की चेतना और पुनर्जन्म का रहस्य। सामान्य आत्माएं मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म लोक में अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि तक निवास करती हैं, और फिर एक समय आता है जब वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। लेकिन दिव्य आत्माएं, वे जो अत्यधिक उन्नत होती हैं, वो सूक्ष्म स्वर्ग में तब तक निवास कर सकती हैं जब तक उनकी आत्मा स्वयं पुनर्जन्म की इच्छा न करे। अब यदि आपके किसी प्रियजन ने पुनर्जन्म ले लिया है और आप अब भी उन्हें खोज रहे हैं, तो चिंता न करें, क्योंकि प्रेम सीमाओं को नहीं मानता। यदि आप प्रेम में सच्चे हैं और निरंतर अपने विचार और शुभ भावनाएं उस आत्मा तक भेजते हैं, तो वे चाहे जहां भी हों, आपके हृदय के स्पंदन को अनुभव करेंगे। जब वे इस पृथ्वी पर एक नए जीवन में होंगे और जब उनका चेतन मन निद्रा में विश्राम कर रहा होगा, तब उनका अवचेतन मन आपके प्रेम के स्पंदन को ग्रहण करेगा। समय के साथ यह भावनात्मक संदेश उनकी चेतना में उभरने लगेगा। वे धीरे धीरे महसूस करेंगे कि किसी पुराने बंधन की मीठी छाया उन्हें खींच रही है, कि कोई है जिसकी आत्मा उनसे अब भी जुड़ी हुई है। प्रेम का यह संवाद मौन में भी गूंजता है। यदि आप आत्मिक रूप से जागरूक हैं, तो आप उन्हें इस जीवन में भी पहचान लेंगे, जैसे मैंने अपने पूज्य गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को इस जन्म में पहली बार मिलते ही पहचान लिया था। उनके विचार प्रेम की तरंगों की तरह मेरे हृदय को पूर्व से ही छूते आ रहे थे। मैं उन्हें ध्यान में, स्वप्न में, हर उस क्षण में अनुभव करता था जब मेरी आत्मा शांति में उतरती थी। यही तो आत्मा का संवाद है, जो शब्दों के बिना भी पहचाना जा सकता है, जो सीमाओं से परे है।
इसलिए यदि आपके प्रियजन पुनर्जन्म ले चुके हैं तो भी आपके प्रेम के स्पंदन उन्हें अवश्य मिलेंगे और प्रकृति की सूक्ष्म व्यवस्था आपको पुनः एक साथ खींच लाएगी, इस जन्म में या अगले किसी जन्म में। सच तो यह है कि हम सभी आत्माएं कभी न कभी, कहीं न कहीं एक दूसरे से पुनः मिलती हैं, किंतु हाँ, हर नया जन्म स्मृति की चादर ओढ़ लेता है, पूर्व जन्मों की पहचान को धुंधला कर देता है। पर जो प्रेम गहराई से अनुभव किया गया हो, जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा हो, वह समय और जन्मों के पर्दों से भी नहीं छुप सकता। यह स्मृति कभी मिटती नहीं, बस प्रतीक्षा करती है आपके भीतर पुनः चेतन होने की। पूर्व जन्मों की स्मृतियों और आत्मिक संबंधों का रहस्य कल्पना कीजिए। यदि आपको अपने पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां, अपने और अपने प्रियजनों की हर भूमिका, हर संबंध स्मरण हो जाएं, तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप किसे अपना माता पिता माने, किसे जीवन साथी, किसे संतान या मित्र, किसके लिए प्रेम रखें और किसके लिए कर्तव्य निभाएं। जीवन में गहरा भ्रम पैदा हो जाएगा और यही कारण है कि परमात्मा, उस करुणामय पिता ने हमारी स्मृति पर वह पर्दा डाल दिया है, एक ऐसा रहस्यमय आवरण जिससे हम हर जन्म में अपने रिश्तों को नए सिरे से समझ पाएं और पूरे मन से अपने वर्तमान जीवन की भूमिका निभा सकें। यह स्मृति का धुंधलापन कोई दुर्बलता नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक महान कृपा है, क्योंकि यदि हमें हर जन्म का ज्ञान होता तो हम इस जन्म के प्रेम और संबंधों को निभा ही नहीं पाते। परंतु सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह आत्मा से आत्मा तक चलता है, जन्मों के बंधनों को पार करता हुआ। अगर आप किसी व्यक्ति की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं, ऐसा लगता है कि वह आपके दिल के बहुत करीब है, तो संभव है कि आप उस आत्मा से पूर्व जन्मों में भी जुड़े रहे हों। यही कारण है कि कुछ लोग हमें अनजाने में भी बहुत अपने लगते हैं और कुछ के प्रति कोई भावना ही नहीं जागती। जिस आत्मा से आपका पूर्व जन्म में गहरा संबंध रहा हो, उसे आप इस जन्म में भी तुरंत पहचान लेंगे, भले ही आपको उसके साथ बीते जीवन की कोई स्मृति ना हो। यह आत्मा की भाषा है, वह शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से पहचानती है। वह पुराने बंधनों को महसूस करती है, उन्हें जानती है। इसीलिए जीवन में अधिक से अधिक आत्माओं से प्रेम पूर्वक जुड़ो। हर आत्मा से जो आपके मार्ग में आए एक सच्चा संबंध स्थापित करो, क्योंकि जो प्रेम आप आज बोओगे वह कल जन्मों के रिश्तों की फसल बनकर लौटेगा। जीवन की यह यात्रा केवल एक जीवन की नहीं है, यह एक श्रृंखला है जहां आत्माएं बार बार मिलती हैं, सीखती हैं, प्रेम करती हैं और एक साथ आगे बढ़ती हैं। जो व्यक्ति आज आपका मित्र है, शायद वह पूर्व जन्मों में आपका पिता था, या संतान, या आपका सबसे घनिष्ठ साथी। इसलिए हर आत्मा का आदर करें, हर रिश्ते को आत्मिक प्रेम से निभाएं, क्योंकि यही है हमारी अनंत यात्रा की सच्ची पूंजी। पूर्व जन्म के रिश्तों की अमर अनुभूति। कभी आपने सोचा है, जब इस जीवन में आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, वह आपको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन संबंधों में अक्सर तनाव, झगड़े या गलतफहमियां बनी रहती हैं। तो इसका कारण क्या है? यह केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के अधूरे बंधनों की पुनरावृत्ति है। ऐसा तब होता है जब पूर्व जन्म में कोई संबंध न पूरी तरह प्रेममय था, न ही पूरी तरह शत्रुतापूर्ण। एक ऐसा ही उदाहरण था जुड़ास, जिसने जीसस से विश्वासघात किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह केवल इस जीवन का संबंध नहीं था, पूर्व जन्मों से ही वह उनके संपर्क में था। उसकी आत्मा को जीसस की मंडली में सम्मिलित होना तय था और जीसस ने उसके दोषों के बावजूद उसे अपनाया, प्रेम किया, जैसे एक माँ अपने भटके हुए पुत्र को भी छोड़ नहीं देती। क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों को पूर्व जन्मों से जानते थे। उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक दृष्टि में ही पहचान हो गई थी। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, उन सभी को तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। गुरु शिष्य का संबंध सबसे पवित्र और शाश्वत होता है। यह संबंध शरीर के जन्म मरण से परे है। यह आत्मा से आत्मा का बंधन है, जो मृत्यु के समय भी मार्गदर्शन करता है। मैं स्वयं इस जीवन में अनेक आत्माओं से मिला हूं, जो किसी न किसी पूर्व जन्म में मेरे अपने थे, और उन्होंने भी मुझे पहचान लिया, बिना किसी परिचय के, बिना कोई नाम पूछे। यह अद्भुत अनुभूति तब और प्रबल हो जाती है जब आप किसी स्थान पर पहली बार जाएं,
और वह जगह इतनी परिचित लगे जैसे आप वहां पहले रह चुके हों। ऐसे क्षणों में आत्मा कुछ कहती है, एक धीमी आवाज में, मैं यहां पहले भी था। क्योंकि आत्मा की स्मृति नश्वर नहीं होती, वह सब जानती है, सब देख चुकी होती है। सच तो यह है कि आत्मा और उसका आनंद अविनाशी है, और जीवन जैसा हम समझते हैं उससे कहीं अधिक विशाल, गहरा और रहस्यमय है। यह केवल एक जन्म नहीं, यह तो अनगिनत जन्मों की यात्रा है, जहां हम प्रेम करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं अपने आत्म साक्षात्कार की ओर। अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु कोई रहस्य नहीं रह गए हैं। मैं जान चुका हूं, मैं और हर आत्मा एक अनंत सत्ता की अमर अभिव्यक्ति है। वह सत्ता जिसे हम ईश्वर कहते हैं न तो जन्म लेती है, न ही मिटती है। यह भौतिक शरीर, इसकी इच्छाएं, इसके सुख, ये सब कुछ समय के बाद छूट ही जाते हैं। लेकिन आत्मा, उसका प्रकाश और उसका परम आनंद, वह सदा के लिए शाश्वत रहता है। अब मैं इस शरीर की अधिक परवाह नहीं करता। जैसे भोजन हो जाने पर थाली की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही जब आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तो शरीर केवल एक माध्यम बन जाता है और कुछ नहीं। मैं अब केवल उसी ब्रह्म चैतन्य में आनंदित हूं जो चाहे तो लाखों योगानंद उत्पन्न कर सकता है। जिस शरीर से साधारण मनुष्य इतना मोह रखते हैं, वह तब कोई विशेष मायने नहीं रखता जब एक साधक ईश्वर को पा लेता है। मैंने इस शरीर को प्रभु को समर्पित कर दिया है। अब मैं कभी इसके लिए कुछ नहीं मांगता, क्योंकि प्रभु के प्रेम ने इस भौतिक पिंजरे के प्रति सारी आसक्ति को भस्म कर दिया है। उनके प्रेम में मेरी सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं एक बार नहीं, बारंबार तृप्त हो चुकी हैं। अब केवल एक ही भावना मेरे अंतःकरण में शेष है, हे प्रभु, मेरी भक्ति की वेदी पर आपका प्रेम सदा ज्योतिर्मय बना रहे और मैं अपने हर प्रयास में, हर हृदय में आपके लिए प्रेम जगा सकूं। मेरे प्रिय साधकों, अब समय गंवाना छोड़िए। आप जानते हैं, भीतर ही भीतर जानते हैं कि आप समय खो रहे हैं। मैं यह बात आपसे बिना किसी संकोच खुले शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे केवल आपके कल्याण से ही प्रयोजन है। याद रखिए, कोई और आपको ईश्वर नहीं दे सकता। कोई वादा, कोई किताब, कोई उपदेश आपको तब तक शांति नहीं देगा जब तक आप स्वयं उस शाश्वत सत्ता की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते। मैं केवल उसी की ओर देखता हूं जो ग्रहणशील है, जो हृदय से तैयार है। उसे ईश्वर की ओर लाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं, कभी विचारों के माध्यम से तो कभी मौन आशीर्वाद के माध्यम से। परंतु जिन्हें इस मार्ग में कोई रुचि नहीं है, उन्हें मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वे सुन ही नहीं सकते। पर आप जो इस क्षण तक सुन रहे हैं, आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है, अपने भीतर ईश्वर को खोजो, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे प्रियजनों का सच्चा अस्तित्व उस परमात्मा में ही है, और वही आनंद सदा सर्वदा के लिए अमर है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने मृत्यु के परे जीवन की एक झलक देखी, उस दिव्य वास्तविकता की जिसे जानकर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मा अमर है और सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। यदि यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो इसे साझा करें, किसी ऐसे के साथ जिसे अपने प्रियजन की याद सताती है। और याद रखिए, आपका अस्तित्व ईश्वर में है और वही प्रेम सदा शाश्वत है।